और झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के गोड्डा में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने सड़क पर गड्ढे भरने को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। विधायक दीपिका पांडे ने गड्ढे में भरे पानी में बैठ गई और NH 133 की मरम्मत की मांग की है। कांग्रेस विधायक का ये जल सत्याग्रह देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें भी बेहद वायरल हो रही है। नेशनल हाईवे पर भरे हुए पानी के गड्ढे में वो बैठ गई और उसकी मरम्मत करने की मांग उनकी ओर से यहाँ पर लगातार किए जाने लगी। झारखंड में धरने पर है कांग्रेस विधायक। तस्वीरें सामने आ गई हैं। गोड्डा का वो इलाका है जहां पर नेशनल हाईवे पर बैठ गई थी, गड्ढे के भीतर वो बैठी विधायक दीपिका पांडे बताई जा रही हैं और गड्ढे में बैठकर इन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया है, जिनकी तस्वीरें और वीडियो भी अब लगातार वायरल हो रहे हैं। नेशनल हाईवे 133 की मरम्मत की मांग इनकी ओर से यहां पर की गई है। कांग्रेस की विधायक हैं जिनका ये जल सत्याग्रह देखने को मिला है। झारखंड के गोड्डा की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर जो गड्ढा था उसी में वो बैठ गई और उसके बाद उसकी मरम्मत की मांग उनकी ओर से उठने लगी। और उधर ब्राजील में एक इमारत का हिस्सा ढहने से 9 की मौत हो गई है। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां पर एक राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था, तभी इमारत का एक हिस्सा आकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में ब्राजील के 2 नेता समेत वहां मौजूद कुछ दूसरे लोग भी आ गए। इस हादसे के फौरन बाद वहां फायर विभाग के कर्मचारी और राहत बचाव की टीम पहुंच गई। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे में दोनों नेताओं को चोटें आईं, जिन्हें वहां के अस्पताल में ले जाया गया। सामने आई तस्वीरों में राहत बचाव का काम जारी दिखा। फायर विभाग के कर्मचारी इमारत के मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने में जुटे नजर आए। बंगाल में बीजेपी ने फिर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। झारखंड कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की और इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पास कर दिया। सभी ने एक संकल्प लिया और एक प्रस्ताव पारित किया कि आदरणीय राहुल गांधी जी को एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। बताया गया कि इनमें एक बदमाश पठानकोट में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या में भी शामिल था, जिसकी पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक भैंस की मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर हो गई। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल की भैंस से जोरदार भिड़ंत होती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक महिला अपनी भैंस लेकर सड़क से गुजरती नजर आई। इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल भी आती दिखी, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी आवाज सुनकर भैंस घबरा गई और वो जैसे ही अपनी दाईं ओर मुड़ी, सामने से आ रही उस मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद उस पर सवार आदमी उछलकर काफी दूर जा गिरा, जबकि मोटरसाइकिल सड़क के किनारे जा पहुंची। इस बीच वो महिला उस आदमी की मदद के लिए उसके पास दौड़कर पहुंची। इसके बाद वहां देखते ही देखते भीड़ जुट गई। बाद में उस आदमी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। और टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हफ्ते दर हफ्ते आज तक और पिछड़ता जा रहा है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 20% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.6% मार्केट शेयर है, जबकि 11.9% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलाकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका और फ्रांस ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कहा, पीएम मोदी ने सही कहा था, ये समय युद्ध का नहीं बल्कि सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का वक्त है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में आज कोर्ट में होगी पेशी। आज खत्म हो रही है 4 दिन की रिमांड। दिल्ली के सीमापुरी में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे 6 लोगों को रौंदा। 4 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। घर का दरवाजा तोड़ने के लिए उस पर डंडों की बरसात करते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग पत्थरबाजी करते नजर आए। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और घर के अंदर घुस गई और वहां रखी सभी चीजें निकालकर बाहर फेंकने लगी, जबकि कुछ लोग सड़क पर बिखरे सामान पर लाठियां बरसाते दिखे।
और इसके बाद उन्होंने उसमें आग लगा दी। इसके साथ ही गुस्साई भीड़ ने मकान को भी आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से वहां ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। इस बीच ईरान में जारी हिजाब पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोप है कि वहां हिजाब न पहनने पर एक लड़की को हिरासत में लिया गया था, जिसे पुलिस ने इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसकी जान चली गई थी। और उसी के बाद से पूरे देश में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तेहरान के बाद अब सकेज में भी महिलाओं ने हिजाब उतारकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। आरोप है कि वहां शुक्रवार को महसा अमीनी नाम की एक लड़की की मौत पुलिस के पीटने से हुई थी, जिसे हिजाब न पहनने की वजह से हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद पूरे ईरान में विरोध की चिंगारी भड़क उठी। एक जगह पर तो लोगों ने खंबे पर लगे ईरान के झंडे को उतारकर आग के हवाले कर दिया, तो वहीं सड़कों पर निकलती रैलियों में आजादी के नारे सुनाई दिए। तो वहीं कुछ जगहों पर यह प्रदर्शन हिंसक भी हो गए, जो हर गुजरते दिन के साथ और उग्र होते जा रहे हैं। सकेज से आए एक वीडियो में तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार पत्थरबाजी भी देखने को मिली। वहां जब प्रदर्शन के लिए जुटे लोगों को रोकने पुलिस वाले पहुंचे तो उन पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद एक पुलिस वैन में मौजूद कुछ पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए वहां से किसी तरह भाग निकले। उधर उत्तराखंड के पौड़ी में तेंदुओं की दहशत से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। तेंदुए रात में जंगल से सटे इलाकों में घुसकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, और इसीलिए लोग घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो तेंदुए का शिकार न हो जाएं। तेंदुए वहां किस तरह बेखौफ हैं, इसका अंदाजा कोटद्वार के एक इलाके से सामने आए वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। वहां एक तेंदुआ ऊंची दीवार पर चढ़कर घूमता दिखाई दिया। तेंदुआ पहले तो काफी देर तक दीवार पर दौड़ता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वो सड़क पर उतरकर जंगल में भाग गया। तेंदुए के इस तरह सड़क पर घूमने का वीडियो सामने आने के बाद लोग और ज्यादा खौफ में आ गए। बहुत खतरा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जुटी हुई है, लेकिन एक से ज्यादा तेंदुओं के होने से उन्हें भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। हालांकि उन्होंने किसी तरह एक तेंदुए को जाल बिछाकर पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए। जानकारी के मुताबिक पिछले 3 महीनों में तेंदुओं ने 12 लोगों पर हमला किया, जिनमें 3 की मौत हो गई। इस बीच जापान के क्यूशू द्वीप से टकराए बेहद ताकतवर तूफान ने जमकर कोहराम मचाया। बताया गया कि इस तूफान के कारण दक्षिण पश्चिम जापान में 3 लाख से ज्यादा घर अंधेरे में डूब गए। क्योंकि इसकी दस्तक से क्यूशू द्वीप पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली। इन हालात में कई जगहों पर बिजली के तार टूट गए और लाखों घरों की बिजली गुल हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। इन हालात में तेजी से बहते पानी की चपेट में आना खतरे से खाली नजर नहीं आया। आसमान से पानी बरसने के साथ वहां हवाएं भी इतनी तेजी से चलीं कि बड़े से बड़े पेड़ भी ज्यादा देर तक उनके आगे टिक नहीं पाए। इस बीच राजस्थान में गायों में फैलती लंपी वायरस की बीमारी सियासी मुद्दा बन गई और बीजेपी ने राजधानी जयपुर में बवाल मचा दिया। एक तरफ विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायक अशोक गहलोत सरकार पर टूटे हुए थे, तो दूसरी तरफ उसके कार्यकर्ताओं ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया और बीजेपी दफ्तर से विधानसभा की ओर निकल पड़े। प्रदर्शनकारी उन्हें रोकने के लिए लगाए गए लोहे के भारी भरकम बैरिकेड रौंद कर आगे बढ़ गए। एक तस्वीर में तो लाठी लिए 3-3 पुलिस वाले एक अकेले प्रदर्शनकारी तक को संभालने में नाकाम दिखे। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस पर हावी होते नजर आ रहे थे, लेकिन फिर सीन पलटा और पुलिस वालों की लंबी चौड़ी फौज उन पर भारी पड़ गई। मगर इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को अपने कंधों पर बैठाकर बैरिकेडों के पास ले गए। पुलिस भी उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडों पर तन गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सतीश पुनिया को बैरिकेड पर चढ़ा ही दिया। पुलिस ने उनके साथ मौजूद प्रदर्शनकारी को तो धक्का देकर नीचे गिरा दिया, लेकिन सतीश पुनिया को वो समझाती दिखी। हालांकि जब बातों से बात नहीं बनी तो पुलिस को सतीश पुनिया को भी जबरन नीचे उतारना पड़ा।